दोस्तों, पिछले कई महीनों से हम सुन रहे थे कि इस साल एल नीनो का प्रभाव रहेगा और हम सभी जानते हैं कि एल नीनो आमतौर पर भारत के मानसून को कमजोर करता है। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल उठता है, अगर एल नीनो मौजूद था तो गुजरात में हाल के दिनों में इतनी भारी बारिश कैसे हुई? क्या एल नीनो का असर कम हो गया है या इसके पीछे पैसिफिक डिकेडल ओसिलेशन यानी पीडीओ का हाथ था? या फिर इंडियन ओशन डाइपोल यानी आईओडी ने पूरा खेल बदल दिया है? आखिर ये पीडीओ क्या है? यह एल नीनो से कैसे जुड़ा है और क्या वाकई इसने एल नीनो के प्रभाव को कम कर दिया है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल आसान भाषा मैप्स के साथ समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसके बाद एल नीनो, लाल नीनो, पीडीओ, आईओडी और भारतीय मानसून का पूरा संबंध आपके दिमाग में हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारा जो थंबनेल है आज का, क्या पीडीओ ने एल नीनो का असर कम कर दिया है? गुजरात में भी भारी बारिश देखने को मिली है। सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। तो न्यूज़ हमारा ये है कि गुजरात फ्लड्स 40,500 इवैक्यूएटेड, रेस्क्यू ऑपरेशंस स्टेप्ड अप। रिलेंटलेस मॉनसून रेन्स बैटर द स्टेट फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव डे। थर्ड यानी कि जुलाई 24 का न्यूज़ है। तो तीसरा यानी कि 22 तारीख से लगभग यहाँ पे बारिश स्टार्ट है, मतलब स्टार्ट था। अभी तो शायद बारिश यहाँ पे बंद हो चुका है। और ये एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड की टीम जो है पे लगे हुए हैं फ्लड रिलीफ देने के लिए। ठीक है? उसके बाद हम देख सकते हैं रेन हैवॉक कंटिन्यूज इन साउथ गुजरात। वुमेन किल्ड इन लैंडस्लाइड इन वलसाड, 2 मेन स्वेप्ट अवे इन नवसारी। तो वलसाड और नवसारी जो है वो हाईली अफेक्टेड एरिया रहा है गुजरात का, भी जो बारिश हुआ है इसमें। और ये सब देख सकते हैं बिल्कुल जल जो है भरा हुआ है। ये आप देख सकते हैं गाड़ियाँ बिल्कुल डूब गई है। पेट्रोल पंप, जो गाड़ियाँ-वाड़ियाँ खड़ी थी, एचपी का पेट्रोल पंप है, उसके भी जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी सब डूब चुका है। और ये काफ़ी मतलब ऊपर तक पानी आ चुका है। आप देख सकते हैं लगभग शीशा जो है डूब ही चुका है। और ये पीएम मोदी देख सकते हैं, पीएम मोदी टेक्स स्टॉक ऑफ गुजरात फ्लड्स फ्रॉम सीएम ओवर फोन। पीएम मोदी ने बोला कि एश्योर्स ऑल हेल्प फ्रॉम सेंटर। सेंटर जो हर हेल्प देगा। और ये देख सकते हैं बिल्कुल ये टीम जो है एनडीआरएफ का, एसडीआरएफ का सब लगा हुआ है बचाने के लिए, लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए। और ये देख सकते हैं बिल्कुल जो पार्किंग है यहाँ का है, ये बिल्कुल ऐसे एकदम डूब चुका है, लबालब पानी से भरा हुआ है। ठीक है? वही फ्लड्स पार्किंग लॉट है। तो ये सब न्यूज़ था। न्यूज़ में थोड़ा-सा ये देख लेते हैं, 40 करोड़ जो है एलोकेट किया है कैश डॉल्स एंड हाउसहोल्ड असिस्टेंस टू द अफेक्टेड पीपल। और बाकी जो है वलसाड और नवसारी जो है ये डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी अफेक्टेड रहे। बाकी हम ये देखें न्यूज़ में मेन ये था कि अकॉर्डिंग टू द स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, जो मेहमदाबाद है, जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, रिसीव्ड द हाईएस्ट रेनफॉल इन द 24 आवर्स एंडिंग 6 एएम ऑन फ्राइडे विद 507 एमएम। जो 507 एमएम मतलब रेनफॉल जो यहाँ पे हुआ है। ठीक है? उसके बाद फॉलोड बाय ढोलका इन अहमदाबाद और चिखली इन नवसारी एंड अंबरगांव इन वलसाड एंड खेड़गांव इन नवसारी। तो ये नवसारी वगैरह में काफ़ी अफ़ेक्टेड रहा और लगभग हर जगह पे 400 एमएम से ज़्यादा ही बारिश हुआ 24 आवर्स के अंदर-अंदर। ठीक है? तो क्या सिर्फ बादल फटा था? क्या नहीं। बादल फटने का जो स्थिति होता है उसमें कहते हैं कि 1 घंटा में 100 एमएम से ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। ठीक है? है। वो रेन को नापते कैसे हैं? कितना एमएम बारिश हुआ? जैसे कि सर यहाँ पे आपने दिखाया है कि 400 एमएम, 450 एमएम जो बारिश हुआ है, कैसे नापते हैं? तो हम रेन गेज की मदद से नापते हैं। ठीक है? इसमें जो स्केल बने होते हैं इसके हिसाब से हम एमएम निकाल देते हैं कि हाँ, इतना एमएम बारिश जो है हुई है। ठीक है? अच्छा, मतलब क्या है ये इसका कोई वो है क्या? हाँ, तो मतलब देखो, कोई भी फ़ील्ड हो, क्यों कितना ही बड़ा फ़ील्ड ले लो, मतलब अगर हम छत पे, मतलब अगर हम कोई थाली रख दें, कितना ही बड़ा 1 मीटर से स्क्वायर थाली है और 1 मीटर इंटू 1 मीटर का कोई प्लेट है, थाली है, लेट्स से कुछ भी है, तो अगर उसमें 1 एमएम पानी भरेगा तो, और अगर हम एक मतलब एक तो लेते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर का और एक लेते हैं हम 5 मीटर इंटू 5 मीटर का, तो क्या इन दोनों में सेम पानी भरेगा? तो बिल्कुल सेम पानी भरेगा, बशर्ते कि उस एरिया में मतलब सेम बारिश होना चाहिए। ठीक है? अगर एक एक हम यहाँ पे एक इतना बड़ा रखते हैं डब्बा और एक इतना बड़ा डब्बा रखते हैं, अगर इसमें भी 1 एमएम पानी भरेगा, तो इसमें भी 1 एमएम ही पानी भरेगा। इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि 1 एमएम बारिश जो है हो चुका है। ठीक है? तो ये आप घर के छत पे भी रख के नाप सकते हैं। कोई एक बड़ा फील्ड है, अगर कोई बहुत बड़ा फील्ड है, बशर्ते कि वहाँ पे वाटर लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे उस फील्ड जिसमें हम नापने वाले हैं, सपोज़ एक बहुत बड़ा फील्ड में नापने वाले हैं, तो वहाँ से कोई प्रेसिपिट मतलब वो ज़मीन के अंदर नहीं जाना चाहिए पानी। मतलब पानी जो है मतलब ज़मीन के अंदर सोखना नहीं चाहिए या फिर इवेपोरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो उसके मतलब वहाँ पे जो भी पानी जमा होगा, जितना एमएम पानी जमा होगा, उसको हम बोलेंगे इतना एमएम बारिश हुआ है। ठीक है? वो चीज़ ध्यान रखना। तो अब हम पढ़ते हैं कि देखो ये जो वियोन ने कवर किया है कि डिड साइंटिस्ट मिस द रियल रीज़न बिहाइंड गुजरात's रिकॉर्ड रेन मीट द पैसिफिक डिकेडल ओसिलेशन। अभी तक लोग यही कह रहे थे कि जो इस बार एल नीनो आने वाला है, जैसे कि हम आगे न्यूज़ में बताऊँगा, एल नीनो आने वाला है तो उसके कारण बारिश जो है इंडिया में कम देखा जाएगा। तो ये देखो आप,
जो पहले आईएमडी ने डिक्लेयर किया था कि एल नीनो ओवर इक्वेटोरियल पैसिफिक कंडीशंस टू स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। एल नीनो लीड्स टू लेस रेनफॉल इन इंडिया एंड इट्स इमरजेंस कुड बी वन ऑफ द रीजन व्हाई द कंट्री दिस ईयर इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव बिलो नॉर्मल रेनफॉल, ठीक है, ड्यूरिंग द मानसून सीजन में। मतलब आईएमडी का प्रेडिक्शन था कि बिलो एवरेज रेनफॉल जो है होने वाला है इंडिया के अंदर। ये देखो, तो हाउ एल नीनो कुड अफेक्ट इंडियाज मानसून एंड योर हाउस होल्ड बजट एक्सप्लेन। तो ये सब जो 1 महीने पहले का न्यूज था जो आया था। तो अब हम समझते हैं कि ये सर एल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है, आईयूडी यानी कि इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है, पीडीओ यानी पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन क्या होते हैं, इन सबको हम एक एक करके समझते हैं। लेकिन उन सबको समझने से पहले हमें समझना होगा कि इंडियन एटमॉस्फेयर मतलब जो एयर है वो कैसे सर्कुलेट होता है, मतलब एयर कैसे जो है वो जो वो एयर जो है मतलब कैसे स्प्रेड हुआ है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ग्लोब ये अपना अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये अपना नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल के इधर साउथ पोल हो गया। इधर हम जब नॉर्थ पढ़ते हैं इधर साउथ पढ़ते हैं, इधर हम ईस्ट पढ़ते हैं और इधर हम क्या पढ़ते हैं, वेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। जब मैं आपको उसमें अर्थ को पढ़ते हैं। अब जब हम देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले ये देखो, ये होता है इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर से जब ऊपर चलेंगे तो हम 23.5 डिग्री के आसपास, यानी कि 23.5 डिग्री पे इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जब नीचे हम आएंगे 23.5 डिग्री पे तो इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे 66.5 डिग्री पे एक और लाइन होता है, यहाँ पे भी 66.5 डिग्री पे एक और लाइन होता है, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। बाकी तो नॉर्थ पोल साउथ पोल आपको पता ही है। तो अब जब हवा का बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा धूप मतलब यहाँ पे पड़ता है। तो इसके कारण क्या होता है, जब धूप पड़ता है तो यहाँ पे जो है, जैसे किसी फील्ड पे जब धूप पड़ता है, धूप पड़ने के कारण हीट हो जाता है, हीट होने के कारण जो हवा है यहाँ का ये ऊपर उठता है। हवा जब ऊपर उठता है तो इस जो यहाँ पे हवा का जो यहाँ पे वैकेंट हो गया जगह, तो जगह भरने के लिए जो हाई प्रेशर से, जहाँ पे ठंडा जगह से हाई प्रेशर जो हवा है वो यहाँ पे लो प्रेशर की तरफ चलता है, यानी हवा हमेशा कैसे चलेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। अब देखो, ये भी जगह बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इन इसको बोलते हैं, लगभग ये 5 डिग्री से लेके 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच में होता है। अच्छा, ये इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर चले जाओ, इक्वेटर के 5 डिग्री नीचे चले जाओ, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे लो प्रेशर जब जनरेट होता है तो हवा जो है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है। अच्छा, हाई प्रेशर और कहाँ है, यहाँ देखो, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर होता है, ठीक है, क्योंकि पोल से यहाँ पे धूप वगैरह जो है बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है, मतलब बहुत ही रेयर रेयर मतलब कम पहुंचता है, इसलिए क्या होता है, हाई प्रेशर यहाँ पे जनरेटेड रहता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है लो प्रेशर, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर, फिर यहाँ पे लो प्रेशर। ऐसे ही यहाँ पे हम चलेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे रहेगा हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर और फिर यहाँ पे हाई प्रेशर, ठीक है। तो अब देखो, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसको हम बोलते हैं। अब ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे चलता है 23.5 डिग्री पे। तो 23.5 डिग्री के ऊपर ये हल्का सा ये लाइन है तो इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अच्छा, यहाँ भी ऐसे ही है तो इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जब ये चलते हैं तो अभी देखो पोल के पास अब पहुंच गए तो इसका नाम दे देते हैं हम सब पोलर। अब है क्या, ये तो लो प्रेशर, तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इसको बोलते हैं। यहाँ भी बोलते हैं ऐसे ही, ये भी लो प्रेशर, तो यहाँ क्या बोलेंगे, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। ये नामकरण आप समझ गए। अब आते हैं आगे की न्यूज पे। अब आगे क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स लगता है। कोरियोलिस फोर्स के कारण जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है, मतलब जो इक्वेटर से ऊपर का पार्ट है उसको बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, और इधर का पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो इक्वेटर से ऊपर का पार्ट है नदर्न हेमिस्फीयर में, हवा जो है वो राइट साइड मुड़ जाता है, ठीक है। एयर जो है किधर मुड़ जाता है, राइट साइड। और किसके कारण, तो कोरियोलिस फोर्स के कारण। और सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्या था, नदर्न हेमिस्फीयर में। इस तरह से सदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो एयर है वो कहाँ मुड़ जाता है, लेफ्ट साइड मुड़ता है, ठीक है। ये चीज आप पहले ध्यान रखना, अगर ये चीज ध्यान रखोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे लो प्रेशर था तो हाई प्रेशर यहाँ पे था, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगा। अगर हम यहाँ पे खड़ा होंगे, इधर मूव करेंगे, इधर मूव करने का तो हमारा राइट साइड किधर है, इधर है। अब नदर्न हेमिस्फीयर है तो राइट की तरफ देखो हवा मुड़ गया, ठीक है। ये सारे हवा क्या मुड़ गए, राइट की तरफ मुड़ गए। ऐसे ही अगर हम यहाँ खड़ा होते हैं, यहाँ खड़ा होते हैं और इधर की तरफ मुंह करके खड़ा होते हैं, क्योंकि अब हवा इधर की तरफ चलना था, तो ये हवा यहाँ ना पहुंच के किधर मुड़ जाएगा, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर, तो सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ हवा मुड़ता है तो इसलिए ये एरो इधर दिखा रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ,
फिर से यहाँ खड़ा होते हैं। अब हवा को इधर जाना है क्योंकि इधर भी लो प्रेशर बना हुआ है, तो जब इधर जाना था तो हवा को अब किधर मुड़ना है? राइट की तरफ। तो किधर मुड़ गया है? राइट की तरफ। ये देखो सारे हवा जो है राइट की तरफ मुड़ गया। ऐसे ही जब हम यहाँ खड़ा होते हैं, अब इसको चलना था, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में हवा जो है लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा। तो हमारा अब जब इधर मुँह करके खड़ा है तो हमारा इधर क्या है? लेफ्ट है, तो लेफ्ट की तरफ ये देखो मुड़ गया। ठीक है? हवा सर जो है लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। ठीक है? फिर हम आगे चलते हैं, जब यहाँ से हवा इधर चलेगा, तो इधर चलेगा तो इसको हम ये किधर की तरफ बढ़ेगा? अब ये देखो, ये सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ खड़ा होंगे, इधर मुँह के खड़ा होंगे, तो लेफ्ट में मुड़ेगा, तो किधर मुड़ेगा? ऐसे मुड़ेगा। यहाँ पे हालाँकि नहीं दिखा रखा है। ऐसे जब हम यहाँ खड़ा होंगे और यहाँ पे हमारा राइट किधर? तो राइट इधर है, तो राइट की तरफ मुड़ेगा तो इधर, अगर इधर मुँह करके खड़ा है तो राइट हमारा इधर है, तो राइट की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा हवा। ठीक है? तो ये हमका हमारा पूरा का पूरा एयर स्ट्रक्चर बनता है ऐसा। अगर इसको हम देखा जाए तो अ, अब ये देखो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स बोलते हैं, जो लगभग ये 30 डिग्री से ये मान लो 30 डिग्री से लेके यहाँ नीचे 30 डिग्री साउथ तक, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में जो ये जो विंड चलता है, इसको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स बोलते हैं क्यों? क्योंकि जो ये जब पूरे साल चलता है, पूरे साल चलने के कारण जो पहले नाव वगैरह जाते थे यहाँ से, तो ये लोग जो है इस हवा की मदद से नाव को हम सेल कर पाते थे कि हाँ भाई, अब इस मौसम में मतलब इधर हवा चलेगा तो फिर हम यहाँ पे नाव को है इधर चलाना आसानी होगा। ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग ये अपना रास्ता उसी टाइम पे जिधर से हवा हमें साथ दे दे उसी टाइम पे उस एरिया से गुजरते थे। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स, क्योंकि जो ट्रेड करने में शिप से ट्रेड करने में काफ़ी कामयाब मतलब कारगर साबित होता था ये हवा। ठीक है? तो उम्मीद है ये पूरा आपका हवा का पैटर्न आप समझ गए होंगे। यहाँ पे वेस्टर्ली इसको हम बोलते हैं। वेस्टर्ली इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहाँ से ओरिजिनेट हुआ, देखो वेस्ट से ओरिजिनेट हुआ जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो वेस्टर्ली हो गया। ये भी देखो, अब ये वेस्टर्ली का यहाँ वेस्टर्ली है, तो यहाँ भी वेस्ट से ओरिजिनेट होके जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो ये वेस्टर्ली हो गया। तो ये जिधर चलता है उधर नहीं, जहाँ से ओरिजिनेट होता है उसके हिसाब से हम हवा को नाम बोलते हैं। ठीक है? अच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं फिर? ये अब ये देखो ईस्ट से जा रहा है किधर की तरफ? वेस्ट की तरफ, तो ओरिजिनेट ईस्ट में हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे? ईस्टर्ली बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? ईस्टर्ली। इसको हम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। सॉरी, 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 सॉरी। हाँ, ये देखो ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये जब आपका ईस्ट से जनरेट हुआ तो किधर, ये किधर की तरफ जा रहा है? ये तो आपका ट्रॉपिकल वाला हो गया ना, सॉरी, इधर इसमें नहीं आएगा, ये ईस्टर्ली नहीं है। ठीक है? ये तो आपका ट्रेड विंड्स है। ट्रॉपिकल रीजन में ट्रेड विंड्स चलता है। ईस्टर्ली यहाँ पे आएगा, इसको बोलेंगे ईस्टर्ली। और ऐसे ही देखो, ये भी ईस्ट से जनरेट होकर वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये भी क्या होगा? ईस्टर्ली होगा। ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा ईयर का पूरा पैटर्न। अब देखो ये वर्ल्ड मैप थोड़ा समझ लो। वर्ल्ड मैप में क्या होता है? ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है जो यहाँ पे आपको दिखा रखा था, ये लगभग अटलांटिक ओशियन ही है। लगभग क्या मतलब अटलांटिक ओशियन ही, ये वाला ये एस शेप का होता है, याद रखना। ठीक है? तो वही वाला ये वाला अटलांटिक ओशियन है, तो ये जो है, अब देखो ये हम देखेंगे तो ये हम समझ लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका, यहाँ पे हो गया, ये हो गया इक्वेटर, और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी इस रीजन में, जो ये हमारा रीजन है, ये रीजन है, इस रीजन में क्या हवा चलेगा? इस रीजन में ट्रेड विंड चलेगा, इस वाले रीजन में। ठीक है? ट्रेड विंड चलेगा, ऐसे ही इस रीजन में ट्रेड विंड चलेगा। ठीक है? तो ये सब चीज ध्यान रखना, ये इस रीजन में ट्रेड विंड चलेगा। ठीक है? ठीक है? लगभग 30 डिग्री चलता है तो ट्रेड विंड इस रीजन में चलेगा आपका। यानी ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, ये रीजन है, मतलब जो इक्वेटर से ऊपर 30 डिग्री और इक्वेटर से नीचे 30 डिग्री के आसपास के रीजन, उसको हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं। अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक एक ओशियन पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। इसमें एक नॉर्थ पैसिफिक ओशियन नाम दे रहे हैं और इधर की तरफ के हम साउथ पैसिफिक ओशियन नाम हम दे रहे हैं। ठीक है? अभी आप ध्यान से समझना है मैप को। यहाँ देखो, यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे ये पेरू के आसपास में ये अपना एरिया है। साउथ पैसिफिक ओशियन में चील विल को तो अफेक्ट करेगा नहीं। कौन सा? ट्रेड विंड्स। हाँ, चील विल को अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत नीचे है। ठीक है? हल्का फुल्का पोर्शन तो अफेक्ट खैर होगा ही, क्योंकि 30 डिग्री तक है ना, वो ट्रेड विंड्स। तो अब यहाँ पे चलते हैं तो देखते हो पेरू, पेरू जो है हाईली अफेक्टेड एरिया हो गया, ये पेरू हो गया। ठीक है? अगर इधर की तरफ चले तो इधर आपका आपका मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया। ठीक है? ऑस्ट्रेलिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। ठीक है? ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका इंडोनेशिया वगैरह वगैरह वाला एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है? अभी अभी के लिए आप इतना समझ लो कि पैसिफिक ओशियन जो है, पैसिफिक ओशियन में जो अफेक्टेड एरिया है इधर की तरफ तो आपका पेरू वाला एरिया हो जाएगा। यानी ये हो गया आपका ईस्ट की तरफ। और जब हम वेस्ट की तरफ चलेंगे, वेस्ट की तरफ चलेंगे तो और वेस्ट की तरफ पहुंचेंगे तो इधर मिल जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया, ये जो आपका इंडोनेशिया वगैरह का एरिया जो है वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान रखना। ये देखो इंडोनेशिया इधर है। ठीक है? ये सब सिंगापुर हो गया, ये सब एरिया जो है यहाँ पे अफेक्टेड, ये सब एरिया होने वाले हैं। तो हम अब चलो आगे पढ़ते हैं। अभी आप इतना, बस इतना समझ के रखना, अगर आपने ये समझ लिया होगा ना पैसिफिक ओशन का पूरा कहानी, तो एल नीनो ला नीनो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। सबसे पहले हम देखते हैं मैप ऑफ विंड्स। ये देखो विंड कैसे चलता है उस टाइम पे। ये पूरा अगर वर्ल्ड मैप पे देखा, अभी तो मैंने यहाँ पे दिखाया था गोला पे। अब इधर देखते हैं वर्ल्ड मैप ऑफ द विंड्स के बारे में अगर देखें, तो ये आपका विंड का डायरेक्शन रहेगा। ये आपको जो है ये जो है मतलब जो इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास में ये वाले जो एरिया है इसमें क्या चलेंगे? ट्रेड विंड चलेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है
नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, यानी कि ये और इस कलर वाले सारे ट्रेड विंड्स, यानी कि ये वाले ट्रेड विंड्स हो गए और ये वाले सारे ट्रेड विंड्स हो गए, यानी ये एरिया में से लेके ये एरिया में वाले ये सारे ट्रेड विंड्स है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ट्रेड विंड्स में आप देखो कि नॉर्मल कंडीशन में ट्रेड विंड्स जो है, अब अगर हम ग्लोब पे देखें इधर, ट्रेड विंड्स किधर चल रहा था, इधर चल रहा था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो ट्रेड विंड्स ये किधर चलेंगे, इधर चल रहे हैं अभी, ये देख सकते हो आप, इधर चल रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में यानी किधर से किधर चल रहे हैं, वेस्ट से किधर की तरफ, सॉरी ईस्ट से किधर की तरफ बढ़ रहे हैं, वेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सारे ट्रेड विंड देखो, सारे ट्रेड विंड इधर ही चल रहे हैं इन नॉर्मल कंडीशन। तो अब हम समझते हैं एल नीनो का क्या होता है। अगर आपको इतना समझ में आ चुका है कि ट्रेड विंड जो है लगभग ईस्ट से लेकर वेस्ट के नॉर्मल कंडीशन में चल रहे हैं, तो ठीक है। अब इससे हम समझते हैं एल नीनो कंडीशन क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं, अब हम पूरा का पूरा फेनोमेना जो है वो पैसिफिक ओशियन से ही जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम पैसिफिक ओशियन को देखते हैं। ये देखो पैसिफिक ओशियन जो मैंने मैप पे दिखाया था, ये देखो यहाँ ऑस्ट्रेलिया था, और ऑस्ट्रेलिया से यानी इस रीजन को हम काट लिए और इस रीजन को हम काट लिए और इसको हम एक मैप पे ले आए। अब ये देखो वो मैप ये है, ठीक है। अब ये आपको दिख पा रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ आ गया और पेरू जो है यहाँ आ गया, ठीक है। देखो ऑस्ट्रेलिया यहाँ आ गया और इसको हम उठा के इधर ले आए हैं। तो मतलब ये गोला है ना मैप, तो वो अर्थ तो गोल है, तो इसको हम इधर ले आए हैं। तो अब ये जो पूरा का पूरा ये सीधा बन पाएगा, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये देखो इधर लाते ही आपका क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया जो है लेफ्ट में आ गया। ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। और इधर ये पेरू, ये दोनों को ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया और पेरू को। अब देखो इसके बीच में कैसे घूमेगा। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ट्रेड विंड जो है इधर बह रहा था। अगर फोटो देखें ट्रेड विंड का, तो ट्रेड विंड इधर ही बह रहा था सारा। ये इसका मतलब अगर हम ये ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंच जाए, तो ये देखो ये पेरू वाला एरिया इधर था, ठीक है। तो पेरू से इधर ही बह रहा था, तो यहाँ भी पेरू से इधर ही बहेगा, ठीक है। तो पेरू से इधर बह रहा था नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो इधर बह रहा था, तो अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि जब हवा इधर बहता है तो जो समुद्र का ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह में वाटर तो पूरा गर्म है। अब वाटर आप तो कहेंगे सर वाटर तो पूरा पैसिफिक ओशियन का ही गर्म हो मतलब पूरे एक एरिया का वाटर पूरा गर्म होगा। हाँ, वाटर पूरे एरिया का ही गर्म होता है। तो अब ये क्या होता है, जब हवा चलता है तो जो ऊपर का पानी है, ऊपर के पानी को साथ ही बिल्कुल ऐसे से अपने साथ बहा के और इस किनारे ले जाता है, ठीक है। तो जैसे ये पानी यहाँ से फिर जब पानी यहाँ से जब खाली होता है, तो ये जो नीचे से जो ठंडा पानी है, ठंडा पानी जो है ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो इन नॉर्मल कंडीशन क्या होता है कि इधर जो है नॉर्मल मतलब पानी जो है ये देखो ये लाल लाल हो रखा है, पानी को जो इधर ले आता है और पानी जो है इधर गर्म पानी ले आता है। मतलब जो पैसिफिक ओशियन का गर्म वाला पानी इधर लाके इकट्ठा कर देता है, इधर जो है ठंडा पानी इकट्ठा हो जाता है। मतलब अगर हम देखें तो पहले मैप को हम कैसे समझते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट साइड में क्या हो गया, ईस्ट साइड में अब ठंडा पानी पहुंचा हुआ है और वेस्ट साइड में गर्म पानी पहुंचा लेता है। ये नॉर्मल कंडीशन होता है, नॉर्मल ईयर में होता है, ठीक है। अब एल नीनो में क्या होता है, अब इसका हम उल्टा समझते हैं। इक्वेटोरियल विंड्स गैदर वार्म वाटर पुल टुवर्ड्स द वेस्ट, वर्ड्स वेस्ट में ले आते हैं, ठीक है, वार्म वाटर को। इसी कंडीशन को हम अब उल्टा समझते हैं। अब क्या होता है, जब ट्रेड विंड हमारा कमजोर पड़ जाता है किसी कारण, बस किसी फेनोमेना की वजह से, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि विंड जो इधर ना बह के ना इधर बहने लगता है, ठीक है। तो जब इधर विंड बहने लगता है, तो अब जो गर्म वाला पानी था, गर्म वाले पानी को पकड़ के ये किधर जाने लगता है, इधर। और गर्म पानी जो पानी मतलब सतह के ऊपर का जो पैसिफिक ओशन सतह का ऊपर के पानी था, उसको लेके चला गया है ईस्ट साइड में। जिसके कारण क्या हो गया, गर्म पानी जो है यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पहुंचने के कारण अब गर्म पानी यहाँ पे मौजूद हो गया और ठंडा पानी अब यहाँ पे ठंडा पानी रह गया। अभी आप इतना समझना, यहाँ पे क्या हो गया, कोल्ड वाटर, और यहाँ पे हो गया आपका हॉट वाटर। अब यहाँ पे क्या था, ये था आपका हॉट, इधर था आपका कोल्ड, ठीक है। तो इस फेनोमेनन को बोलते हैं एल नीनो। एल नीनो में क्या होता है, ईस्टर्ली विंड्स वीकेन वार्म वाटर टू मूव ईस्टवर्ड। ईस्टवर्ड में वार्म वाटर आपका क्या हुआ, मूव कर गया, क्योंकि नॉर्थ अगर साउथ हम देखें, ईस्ट देखें और वेस्ट देखें, तो वार्म वाटर नॉर्थ ईस्ट की साइड अब मूव कर गया है, ठीक है। तो अब अगला देखो क्या होगा, जब ये ईस्ट की साइड मूव करेगा। हाँ, अब देखो ये जब ये वेस्ट की साइड मूव कर रहा था, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ईयर में, इसको हम बोलते हैं लानिनो कंडीशन। लानिनो कंडीशन क्या होता है, जिसमें कि गर्म पानी जो है वो वेस्ट की तरफ मूव कर गया है। अब इसके कारण जब लानिनो जब यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे मतलब गर्म पानी पहुंचने के कारण यहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है और जो है एयर जो है ऊपर की तरफ उठता है। क्योंकि अब यहाँ पे गर्मी बढ़ चुकी है, तो जैसे ही ये पानी गर्म होगा, पानी गर्म होने के कारण जो हवाएं जो ऊपर उठेंगी, और हवाएं ऊपर उठने के कारण यहाँ पे जो है खूब जम के यहाँ बारिश करता है, क्योंकि ह्यूमिड एयर है। ह्यूमिड एयर आके खूब यहाँ पे जम के बारिश करता है। अब उसी टाइम क्या होता है, इंडिया इंडिया की हम बात करें, तब ये देखो यहाँ पे इंडिया था, ठीक है। अब जो गर्म वाला पानी जो है यहाँ आ रखा है, बिल्कुल यहाँ पे हॉट वाला आ रखा है, यहाँ पे मेरे रेड से आपको मार्क करता हूं। अब ये देखना कैसे ये एल नीनो जो है इंडिया के मानसून को अफेक्ट करता है। यहाँ जो है गर्म वाला पानी यहाँ पे आ चुका है। अब गर्म वाला पानी आने के कारण जो है ये इंडिया में भी जो है वो बारिश करता है। क्यों,
क्योंकि ये देखो, जब ये गर्म पानी ये उठता है तो उठ जाके ये पूरा हर जगह पे इधर जाके बारिश करता है। और एक और इसका फिनोमेना ये है कि यहाँ से भी जो एयर लिफ्ट होता है, क्योंकि अब यहाँ पे जो वैकेंट बन गया है, जब यहाँ पे एयर लिफ्ट हुआ, एयर लिफ्ट होने के बाद जो बारिश किया वो तो किया ही। इसमें मतलब जो यहाँ वाला एरिया ऑस्ट्रेलिया में अपर मतलब अपर नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के आस-पास, इधर में हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सब में खूब जम के बारिश करता है। और इसके साथ-साथ जो इंडिया है, इंडिया का जो हवा जो उठ रहा था यहाँ से अरेबियन सी से, क्योंकि यहाँ से इंडिया का मानसून एंटर करता है साउथ वेस्ट से, तो यहाँ से मानसून एंटर करता है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ से वेस्टर्न घाट से रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ पे जाके राजस्थान वगैरह में जाके, महाराष्ट्र, राजस्थान वगैरह में, गुजरात में जाके बारिश करता है खींच के। अब जब यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, अब यहाँ पे क्या बन जाता है, लो प्रेशर। लो प्रेशर बनने के कारण जो है, इसको जो लिफ्ट मिलता है ना अरेबियन सी से, जो इंडियन ओशियन वाले रीजन से है, बे ऑफ बंगाल से, इसको लिफ्ट बड़ा अच्छा मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब वैकेंसी बनता है तो लिफ्ट होने के कारण ये फिर इधर आना चाहता है। ठीक है? हवाएँ जो है फिर इधर आना चाहते हैं इसके वैकेंसी को भरने के लिए। ठीक है? एक तो ये रीज़न है, दूसरा है कि ये बारिश भी करता है, लेकिन ये डायरेक्ट इसका मतलब डायरेक्ट असर इंडिया पे कम देखने को मिलता है। ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे जो ये जो गर्म पानी यहाँ पे जमा हुआ था वेस्ट की तरफ, वो यही जाके बिल्कुल यहाँ इस एरिया में और इंडिया तक बारिश करते हुए पहुँच रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब उसका इफ़ेक्ट भी होता है, लेकिन मेन इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ का है। अरेबियन सी से जो हवाएँ उठती है, तो यहाँ से जो फिर ह्यूमिड ह्यूमिड एयर जो उठता है, ये उठने के बाद इधर की तरफ चलना सोचता है, ठीक है? कि किधर की तरफ? लो प्रेशर की तरफ। लेकिन होता क्या है कि इंडिया में भी लो प्रेशर बना होता है काफ़ी काफ़ी जगहों पे। तो ये जो हवा जो है इधर की तरफ मूव कर जाता है और इसको जो है इंडियन मानसून जो है उसको स्ट्रेंथन कर देता है। आपको समझ में आ गया हो तो ज़रूर सेशन को लाइक करना, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं आगे। और ऐसे ही लानिनो ये हो गया आपका लानिनो कंडीशन, ठीक है? लानिनो कंडीशन में कैसे-कैसे जो इंडिया का जो मानसून है वो स्ट्रेंथन हो जाता है। एल नीनो कंडीशन में क्या होता है? एल नीनो कंडीशन में बताया था कि ये जो यहाँ पे जो गर्म वाला पानी था वो चला जाता है ईस्ट की तरफ, जिसके कारण अब ईस्ट की तरफ पानी आने के कारण कहाँ पहुँच गया? इधर की तरफ पहुँच गया है। अब देखो इंडिया यहाँ से काफ़ी दूर है, ठीक है? तो इसका जो इफ़ेक्ट है इंडिया में देखने को नहीं मिलता है और जो इंडिया को जो मानसून का है उसको डी-स्ट्रेंथन करता है। जहाँ पे वो स्ट्रेंथन कर रहा था ये जो है मतलब और इंडिया के मानसून को खराब कर देता है। तो इसलिए ड्रॉट्स वगैरह मतलब जो भी सूखा-वूखा पड़ता है वो पड़ जाता है। किसके कारण? एल नीनो के कारण, ठीक है? ला नीनो क्या होता है? ला नीनो गुड है, ठीक है? तो ला नीनो अब इसको याद कैसे रखोगे? तो ला नीनो मतलब लाया है, तो अच्छा बारिश लाया है, ऐसे याद कर लेना। एल नीनो दिखने में मतलब नाम ही खराब लग रहा है, तो वो एल नीनो जो खराब करता है इंडियन मानसून को। ऐसे कुछ अपना निमोनिक्स बना लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मल कंडीशन में वाटर वार्म वाटर नियर इंडोनेशिया होता है, स्ट्रॉन्ग राइजिंग एयर, स्ट्रॉन्ग वाटर वाकर सर्कुलेशन बनता है गुड इंडियन मानसून। ये गुड इंडियन मानसून नॉर्मल ईयर में होता है, जो कि मैंने बताया था कि गर्म पानी को लिफ्ट में ले आता है, यानी कि वेस्ट में ले आता है। अब एल नीनो कंडीशन में क्या होता है? ट्रेड विंड्स वीकेंड हो जाता है, वार्म वाटर जो है ईस्ट की तरफ चला जाता है, इंडोनेशिया कूल हो जाता है, लेस राइजिंग एयर, तो वीक इंडियन मानसून। ला नीनो कंडीशन में क्या होता है? ट्रेड विंड्स स्ट्रेंथन हो जाता है, मोर वार्म वाटर नियर इंडोनेशिया, मोर राइजिंग एयर, स्ट्रॉन्ग इंडियन मानसून हो जाता है, ठीक है? ये मैंने आपको बताया था ना कि हाँ, ये देखो, ये बताया था कि क्या नाम है? हाँ, ये देखो, ये मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल कंडीशन में जो है पानी जो है यहाँ पे लाके गर्म कर देता है और अगर ला निनो कंडीशन होता है तो और मतलब ट्रेड विंड्स और स्ट्रेंथन हो जाता है। स्ट्रेंथन होने के कारण जो है और ज़्यादा मतलब यहाँ पे गर्म पानी लाता है, इसलिए और ज़्यादा ला निनो जो है जब आता है तो और ज़्यादा गुड इंडियन मानसून मतलब हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। हम चलते आगे, अब पढ़ते हैं ये वियोन का ही न्यूज़ में इसने कवर किया था कि scientists say its current negative phase may have created conditions that allowed the Indian monsoons to become unusually vigorous over Western India. So what exactly is the PDO? अब यह कह रहा है कि द पीडीओ रेयरली मेक्स द न्यूज। पीडीओ बहुत कम आता है क्योंकि ये जो आपका ला नीनो एल नीनो है ना, ये सब लगभग 9 से लेके 12 मंथ्स तक रहते हैं। जबकि जो पीडीओ यानी पैसिफिक डिकेडल ओसिलेशन है, ये लगभग 10 ईयर्स से ज़्यादा के लिए होता है, ठीक है? 10 ईयर्स से ज़्यादा के लिए होता है, ठीक है? लगभग 20 ईयर्स, कहीं 20 ईयर्स लिखा हुआ है, कहीं 30 ईयर्स के लिए आता है, ठीक है? तो इसलिए इसको डिकेडल बोलते हैं, मतलब दसों साल के लिए आता है। अब पढ़ते हैं कि है क्या आखिरकार ये पीडीओ जिसने इतना तहलका मचा रखा है। चलो इसके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं। पीडीओ कंडीशन में क्या होता है कि अब जो मैंने यहाँ पे पैसिफिक, ये भी पैसिफिक ओशियन से ही जुड़ा हुआ है। ये देखो, मैंने आपको बताया था ना पैसिफिक ओशियन वाला जो पार्ट है उसमें एक नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, एक साउथ पैसिफिक ओशियन है। तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में जो है वो जनरेट होता है। अब इसमें क्या होता है देखो, इसके 2 फेज़ होते हैं। जैसे कि एल नीनो, ला नीनो था ना, ऐसे ही इसका पॉजिटिव पीडीओ होता है और नेगेटिव पीडीओ होता है। करंट की बात करें तो नेगेटिव पीडीओ की हम बात कर रहे थे, जिसके कारण बारिश ज़्यादा हुई। इसमें क्या आता है, पहले पॉजिटिव पीडीओ देख लो कि वार्मर देन नॉर्मल वाटर डेवलप्स अलोंग द ईस्टर्न पैसिफिक नियर नॉर्थ अमेरिका। अगर ये बात करें नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये आपका पैसिफिक ओशन है कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन हो गया, नॉर्थ पैसिफिक ओशन को पढ़ लो। तो जब नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो इस ईस्टर्न में ना यहाँ पे लगभग इधर की तरफ ज़्यादा गर्म पानी डेवलप होता है, पॉजिटिव वाले केस में।
क्या यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, पॉजिटिव पीडीओ के टाइम तो वार्मर देन नॉर्मल वाटर्स डेवलप अलोंग द ईस्टर्न पैसिफिक नियर नॉर्थ अमेरिका व्हाइल द सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक बिकम्स कूलर, यानी इधर की तरफ जो है फिर कूल होगा। हाँ, ये देखो यहाँ पे मैं समझा रहा था कि तो जो अब इधर की तरफ वार्म वाटर जो इधर पहुंच जाएगा पॉजिटिव पीडीओ के टाइम पे, पॉजिटिव डिकेडल ओसिलेशन के टाइम पे, ये पूरे मतलब बहुत सालों से ये जनरेट होता है और धीरे धीरे करके यहाँ पे पानी को जमा कर देता है। तो ये पॉजिटिव डिकेडल ओसिलेशन में क्या होता है कि जो वार्म वाटर है नियर नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा। तो अब ये देखो वही केस हो जाएगा जब जो यहाँ पे हुआ था एल नीनो वाला, अब जब इधर चला जाएगा तो इधर चला जाएगा तो जो इंडियन मानसून क्या है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, मतलब इंडियन मानसून जो है वो खराब हो जाएगा। और अगर नेगेटिव होता है, नेगेटिव पीडी होता है तो इन दिस द पैटर्न रिवर्स विद कूलर ईस्टर्न पैसिफिक वाटर्स एंड वार्मर कंडीशंस फर्दर वेस्ट। अब जो वार्म कंडीशन है वो कहाँ पहुंच जाएगा, इधर की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वार्म वार्म वाटर यहाँ पहुंच जाएगा जिसके कारण फिर यहाँ पे जो गर्म बनेगा, गर्माहट बनेगा तो यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होगा और लो प्रेशर डेवलप होगा तो क्या होगा, बारिश आएगा। कहाँ पे, तब ये पैसिफिक ओशन की बात करें तो इधर की तरफ, इधर की तरफ आएगा क्या, कब, नेगेटिव वाले में, नेगेटिव वाले में यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी वार्म वाटर यहाँ पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, वार्म वाटर है, वहाँ वाटर होने का लो प्रेशर जनरेट होगा, लो प्रेशर जनरेट होने के कारण जो इंडियन ओशन या फिर इनसे जो अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल जो है इनको लिफ्ट अच्छा मिलता है क्योंकि ये फिर रिलेटिवली कूलर होते हैं। रिलेटिवली कूलर होने के कारण क्या है, ये हाई प्रेशर वाले एरिया में पड़ जाते हैं और हाई प्रेशर से फिर कहाँ हवा चलना चाहेगा, लो प्रेशर में, यही लिफ्ट जो है, लिफ्ट उठता तो है लेकिन अब क्या होता है ये जो गर्माहट वाले यानी लो प्रेशर तो यहाँ है, लो प्रेशर इसके साथ साथ इंडिया में भी बना होता है कई जगहों पे, जिसके कारण ये जो है मूव करके इधर भी घुस जाता है इंडिया में जम के बारिश करता है। ठीक है, और अगर बात करें अरेबियन सी की तो ये भी उठ के इधर आना चाहता है लो प्रेशर वाले एरिया में, लेकिन अब क्या होता है कि जैसे ही लो प्रेशर वाले एरिया में आना चाह रहा था तो इसके कारण ये जो गुजरात वगैरह में जम के बारिश करता है। और जो इस टाइम का जो मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि पीडीओ के कारण गुजरात में जम के बारिश हुआ है। उम्मीद है आपको इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा पीडीएफ का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट कि एल नीनो जो है उससे क्या होता है, तो इंडियन मानसून वीक होता है, ड्रॉट पड़ता है कि नहीं, बिल्कुल ड्रॉट पड़ता है। लानिनो कंडीशन में क्या होता है, तो इंडिया में गुड मानसून, मतलब मानसून को स्ट्रेंथन करता है और बारिश जम के होती है। अच्छा, कितने सालों के लिए होता है, तो लगभग 9 से 12 महीने के लिए होता है एल नीनो लानिनो। अच्छा, तो फिर एक और चीज बताओ कि ये जो होता है पीडीओ यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो पैसिफिक डिकेडल ओसिलेशन, जो पीडीओ है वो कितने सालों के लिए होता है, तो ये लगभग होता है 10 मतलब 20 साल 30 साल के लिए ऐसे होता है। अच्छा, ये कौन से पैसिफिक ओशियन के कौन से रीजन में, नॉर्थ पैसिफिक में, साउथ पैसिफिक में जनरेट होता है, पीडीओ की हम बात कर रहे हैं, तो ये होता है पैसिफिक डिकेडल ओसिलेशन जो है वो नॉर्थ पैसिफिक पैसिफिक ओशियन में जो है वहां डेवलप होता है। ये चीज ध्यान रखना है, साउथ पैसिफिक ओशियन में डेवलप नहीं होता है। ये तो एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये नासा के वेबसाइट पे भी इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, अगर जो कोई पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे 10 से 20 साल के लिखा हुआ है, पढ़ना चाहते हो जाके पढ़ लेना, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो वही चीज जो मैंने समझाया कि वार्म के टाइप पॉजिटिव फेज, पॉजिटिव में के टाइम पे क्या होता है, वही चीज है कि कूलर रहेगा यहाँ और वार्मर हो जाएगा ये लगभग नॉर्थ अमेरिका के आसपास में। ये देखो नॉर्थ अमेरिका के आसपास में क्या है, वार्मर हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव के टाइम पे ये उल्टा हो जाता है, वार्मर हो जाता है इधर वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ क्या हो जाता है, कूलर। ठीक है, तो ये चीज वही चीज सेम चीज मैंने दिखा रखा है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन हो गया। अगर ये मतलब पॉजिटिव, अब यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लो, पॉजिटिव के टाइम क्या होता है, पॉजिटिव के टाइम पे जो वार्मर वाला जो है, वार्मर वाला यहाँ पे पहुंच जाएगा, वार्म, ये वार्म वाला रीजन हो जाएगा वार्म वाटर, और ये हो जाएगा आपका कोल्ड वाटर। ये पॉजिटिव पॉजिटिव के टाइम पे और नेगेटिव के टाइम पे उल्टा हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना है। अब एक इंडियन ओशियन डाइपोल भी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में लगातार पूछते रहते हैं, तो ये भी जरा देख लो। ये क्या होता है, सेम चीज है, इंडियन ओशियन में जनरेट होता है। इंडियन ओशियन का जो वाटर है इधर की तरफ चल के अगर यहाँ पे वार्म वाटर जनरेट मतलब डेवलप हो गया है तो इसको हम बोलते हैं मतलब इंडियन ओशियन डाइपोल में क्या होता है कि एक पॉजिटिव फेज यहाँ भी होता है, एक नेगेटिव फेज यहाँ भी होता है। पॉजिटिव फेज में क्या होता है कि हम जब ट्रेड विंड से इधर इधर की तरफ चला, इधर की तरफ चलने के बाद वार्म वाटर को इधर जो है जमा कर दिया, इधर जमा होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होता है। लो प्रेशर डेवलप होने के कारण ये जब हवा यहाँ पे से ऊपर उठता है और ये जब हवा जो है इधर की तरफ जब चलता है और भी मतलब हवा के कारण जब इधर जब चलता है तो जम के यहाँ बारिश करता है। ठीक है, तो यहाँ से पूरा ह्यूमिड एयर जो आता है जम के इधर जाके बारिश करता है, एक बात है। और नेगेटिव फेज में क्या होता है कि जो डाइपोल है वो इधर सॉरी इंडियन ओशन डाइपोल है जो इधर इधर की तरफ बन जाता है, मतलब ईस्ट की तरफ जो है, ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वार्म वाटर ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इस कंडीशन में वेस्ट की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये सब ध्यान एग्जाम में रखना, क्योंकि अगर नजर में रखोगे तो बिल्कुल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आपको आंसर मार लोगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, जब वार्म वार्म वाटर जब यहाँ पे डेवलप होता है तो इसके कारण नेगेटिव फेज में यहाँ पे बारिश जो है वो कम देखने को मिलता है इंडिया में, मतलब इंडियन मानसून को, मतलब इंडियन मानसून को वीक कर देता है। कौन सा, नेगेटिव फेज, नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। और पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है।
ठीक है, हम थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं फैक्ट्स के बारे में जो एग्ज़ाम्स में लगातार पूछते रहते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में देख लो, आईएमडी जो एग्ज़ाम्स में लगातार पूछते रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कब बना था? 15 जनवरी 1875 को बना था। अच्छा, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर काम करता है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो सर नई दिल्ली में। अच्छा, हेड कौन है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी इसके हेड हैं। अच्छा, ठीक है। इसके कितने रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, हालाँकि एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं, बाकी एक बार देख लो, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नागपुर और गुवाहाटी में। ठीक है? कई बार जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, तो ऐसे छोटे-छोटे चीज़ों को ना, चलो मान ली रटना नहीं है इसको, रटना नहीं, लेकिन एक बार ज़रूर आप ऐसे दिमाग में ना गो थ्रू कर लो। बस दिमाग को अगर एक बार आप नज़र मारा रहेगा ना, तो इससे जब भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, तो कई बार अगर मान ली एग्ज़ाम में पूछ भी दिया, तो आप आंसर ज़रूर मार दोगे। ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। अब आता है अगला, कुछ इंस्ट्रूमेंट जो एग्जाम्स में लगातार पूछते हैं, तो देख लो। रेन गेज किसको मेजर करता है? रेनफॉल को। एयर प्रेशर को कौन मेजर करता है? बैरोमीटर। टेम्परेचर को कौन मेजर करता है? तो थर्मामीटर। ह्यूमिडिटी को कौन मेजर करता है? तो हाइग्रोमीटर। ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब तो आप जानते हो, थर्मामीटर, बैरोमीटर, रेन गेज, ये सब आप मार दोगे। ये हाइग्रोमीटर वाला इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है? ह्यूमिडिटी मेजर करता है। ठीक है? ऐसा मतलब बिल्कुल ये एग्जाम्स पे लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं इस स्टार स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है? एक एनीमोमीटर है, भी एग्जाम में लगातार पूछता है, विंड स्पीड को बहुत बार एग्जाम्स पे पूछा पूछा हुआ क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। ठीक है? एनीमोमीटर और हाइग्रोमीटर, ये विंड स्पीड को वो करता है, मेजर करता है। ठीक है? इसके बाद विंड वेन, ये भी विंड डायरेक्शन को मेजर करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दोनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डॉपलर वेदर रडार है, ये नहीं पूछता है। वेदर सैटेलाइट मॉनिटर्स, क्लाउड मूवमेंट एंड ये सब नहीं पूछता। ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना। तो ये है आज का सेशन। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा ला निनो, एल निनो, इंडियन ओशियन डाइपोल, पीडीओ, पैसिफिक डिकेडल ओसिलेशन, और भी इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल अच्छे से आपको जानकारी हो गया होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी मतलब मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी पढ़ना पड़ता है, तभी जाके मैं आपके सामने बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा पाता हूँ। और ये भी कोशिश करता हूँ समझाने की ज़रूर, कि आपको बिल्कुल अच्छे से मतलब समझ में आ जाए, ताकि वो रटना ना पड़े। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।